भोजन पर विचार भोजनालय में करें, शौचालय में नहीं। इस विषय पर मैंने पोस्ट लिखी, उसमें फेसबुक पर, ये 2019 में लिखी थी, इसको आप देख भी सकते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ नहीं समझ सके, इसलिए मैं इस विषय को ही आज लेकर के आ रहा हूँ। मैंने लिखा, भोजन पर विचार भोजनालय में करें, शौचालय में नहीं। कुछ लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ समझ लिया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ जहाँ पर समझनी चाहिए, जहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उसी के बारे में सोचना चाहिए। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि भोजन कुछ लोग इतना ठूस ठूस के खा लेते हैं, जब शौचालय में जाते हैं तो उनकी दुर्गति हो जाती है। तो कहते भगवान आज हम निपट जाएं, अगली बार में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमारा कहने का अभिप्राय ये था। तो इसलिए कहते अगर भोजनालय में विचार किया होता तो शौचालय में एक विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय में रोना पीटना, खींचना और भगवान को याद करना, भगवान को बराबर याद करना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, अब करें तो क्या करें। कहते आज निपट जाएं। तो ऐसे लोग जानता हूँ, शौचालय में जाकर के आदमी खाते समय ध्यान नहीं रखता, खूब खाता है, कहता होगा देखा जाए, जब अगले दिन शौचालय में जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है। अधिकांश लोग ऐसे आते हैं। वैसे जो भी प्रत्येक समझदार व्यक्ति है, जो जीवन शक्ति बढ़ाने का इच्छुक है, वो अपने आहार पर ध्यान देता है। आहार उसका प्राकृतिक होता है, सादा होता है। जो चीज़ें प्रकृति जैसी देती है उसी अवस्था में उसका वो सेवन करता है। जो चीज़ें वैसे नहीं खाई जा सकती उनको अंकुरित करके खाता है या उबाल के खाता है, उसका ज़्यादा रूप परिवर्तन नहीं करता। जो भी हम ऑक्सीजन, पानी, धूप के अलावा भोजन की भी शरीर को आवश्यकता होती है। यह अन्नमय कोश है, पंचकोशों से शरीर का निर्माण हुआ है। अन्नमय कोश है, इस पर मैं फिर कभी बताऊंगा। अन्नमय कोश है तो अन्न कैसा चाहिए, क्योंकि खाद्य में प्राण है, अन्न में प्राण है। अन्न में प्राण है, अगर उसको ज़्यादा तला भुना जाएगा तो उसकी प्राण नष्ट हो जाते हैं, वो निर्जीव हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। इसलिए सप्राण भोजन ग्रहण करें। फल सब्जियों में दिव्य गंध, ताजगी और जीवन है। अंकुरित अन्न बहुत अच्छा है, ये सप्राण है। बाकी वो निष्प्राण हो जाता है, तला भुना। ये हमें सोचना है, हमें कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए। ये बड़ा विषय है। हमें ये भी याद आती है, कुछ लोग इतने ज़्यादा खाने को होते हैं तो हमें आल्हा याद आ गया। आल्हा पढ़ते थे बचपन में, कई लोग पढ़ते थे तो कुछ चीज़ें चली जाती हैं कि महोबा याद आ गया। बड़े खवैया महुए वाले चमचा 8-8 लव खाएं, और ऐसे चमचा है महुए माँ जहिमा नौमन दाल माई। मतलब ऐसे चमचा है मुँह में जिसमें 9 मन दाल आ जाती है, और खवैया इतने ज़्यादा हैं कि चमचा 8-8 लोग खाएं। जब दाल इतनी खाते तो बताओ रोटी कितनी खाते होंगे। तो ये चीज़ है कि पेट खाने के बाद में याद नहीं आना चाहिए। खाना खाने के बाद में इतना कम न खाएं जो भूखे रहें, पेट याद आए, और इतना ज़्यादा भी न खा लें जो पेट याद आए, और पेट के साथ साथ अगले दिन दुर्गत हो जाए, शौचालय में जाए। ये हमारा अभिप्राय था जो मैंने आपको बताया।